ये जो आर्टिकल आपका डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, ये आपका जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है उससे जो नए नए आपके इंडिया की पॉलिसी पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उससे रिलेट करता है। देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि जो इंडिया है उसने रिफ्यूज़ कर दिया टू साइन ओसाका डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल इकोनॉमी। इसमें बात की गई है डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट की, मतलब कि डाटा पे, मतलब कि जो भी इंटरनेट डाटा हुआ या पर्सनल डाटा हुआ तो उस पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना हो, इस पे बात हुई तो इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया। तो देखते हैं कि ज़रूरत क्या है, नीड फॉर फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट, ऐसे एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा डाटा कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब जैसे चाइना नहीं चाहता कि उसके कंट्री में कोई भी वो डिसाइड करे कोई भी और डाटा जो वो ना चाहता हो लोगों के पास पहुँचे, तो वो डाटा को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो अपने मर्जी के अनुसार ही पब्लिक तक चीज़ें पहुंचने देती है। तो ऐसे बहुत सारे डाटा कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। दूसरा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेट करता है, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो इंटरनेशनल जो भी एंटरप्राइजेज हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी या इंटरनेट से रिलेट करते हैं तो उनके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से पे इम्पैक्ट करता है। तीसरा कि इमरजेंस ऑफ एंटी कम्पिटिटिव ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्शन बाय डिजिटल जायंट्स। अब तीसरा फैक्टर हो गया है कि जो बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनी है जैसे गूगल ही हो गई या आपका मोजिला हो गया या फेसबुक हो गई, तो ये लोग इतनी बड़ी हो गई है कि इनका अपना एक मोनोपोली हो गया है उस एरिया में। तो कई बार वो एंटी कम्पिटिटिव या ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्शन लेते हैं और किसी इंडिविजुअल नेशन के लिए इनसे डील करना बहुत मुश्किल है। अगर छोटा कोई देश है तो जैसे भूटान है, उसको अगर कोई इशू है तो वो गूगल से डील करना उसके लिए इजी नहीं होगा। तो इसलिए जो ये इमरजेंस ऑफ एंटी कम्पिटिटिव ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्शन है बाय डिजिटल जायंट्स, उसके लिए भी ऐसा जरूरी है डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट जैसे एग्रीमेंट्स। ठीक है। दूसरा मूविंग टुवर्ड्स सोसाइटी 5.0, मतलब कि हमारी सोसाइटी बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है, डिजिटाइज कर रही है। तो साथ में हमें ज़रूरी है कि जो जैसे कि डाटा री यूज़ एंड शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंटाइटीज़ कैन टैकल एजिंग सोसाइटी एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, मतलब जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस है उसको हैंडल करने में भी टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी। उसी तरह efficient and open access to data is essential for tracking and enable the delivery of many UN SDG, मतलब कि SDG गोल्स जो है उनमें भी हेल्प करेगी। इकोनॉमी के लिए भी हमारी सिग्निफिकेंस है इसका। तो इसलिए बात हुई थी आपकी डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट केस, लेकिन इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया। अब देखिए कि इंडिया ने मना क्यों किया या कंसर्न क्या है इंडिया का। तो पहला तो क्लैरिटी नहीं है, इंडिया के अनुसार इसमें क्लैरिटी नहीं है। दूसरा कि इंडिया चाहता है कि जो अपना पब्लिक पॉलिसी स्पेस है इस एरिया में उसको सेफगार्ड करना। तीसरा है कि जो इक्विटेबल एक्सेस ऑफ डाटा है उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, मतलब कि इंडिया जैसा देश क्या अपने सॉवरेनिटी को टोटली छोड़ देगा जब डाटा की बात है। और साथ में क्या इंडियन जो सिटीजनशिप है उसके डाटा को कहीं मिस यूटिलाइज ना कर ले। तो इंडिया के बहुत सारे कंसर्न है। और साथ में जो चाइना फैक्टर है वो भी एक एडिशनल फैक्टर है कि चाइना हमेशा चाहता है इंडिया के जो डिजिटल मार्केट है उसको कैप्चर करना, हमारे इमर्जिंग स्टार्टअप्स को कैप्चर करना। चौथा पॉइंट है कि एप्रीहेंशन ओवर डिस्कशन आउटसाइड द WTO, मतलब कि ये जो डिस्कशन हो रहा है ये WTO के बाहर हो रहा है। तो एक क्वेश्चन मार्क ये भी आ रहा है कि क्या ये अंडरमाइन करेगा WTO के पावर को या उसके जो उसका जो एक प्लेटफॉर्म है उसको। ठीक है। तो इस कारण से ये सब कंसर्न है इंडिया का। अगर हम इसको समझे कि ये जो कहाँ से इमर्ज हुआ डाटा फ्री फ्लोट का जो ये पूरा एग्रीमेंट है, तो ये सबसे पहले इसकी बात की शिंजो एब ने, जो कि जापान के आपके प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने इसका एम था टू एलिमिनेट रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसका एक और स्ट्रेस इसमें किया गया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग चैलेंजेस जैसे सिक्योरिटी हो गया, डाटा प्रोटेक्शन या IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड एक और है आपका ओसाका डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल इकोनॉमी। ये आपका G20 जो समिट हुआ था उसके साइडलाइन में साइन किया गया था। इट अनाउंस द लॉन्च ऑफ ओसाका ट्रैक, और ओसाका ट्रैक ने ही फिर जाकर इंस्पायर किया है ये डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट को।
तो इस तरह से हमने समझ लिया डाटा फ्री फ्लो का ऑफ ट्रस्ट के बारे में। अब वे फॉरवर्ड देखें तो देखिए जरूरी है कि जब WTO जैसी बॉडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी को इंकरेज किया जाए विथ फॉर एंगेजमेंट। दूसरा कि जो डेवलपिंग नेशन है उनको एडिक्वेट सपोर्ट दिया जाए ताकि वो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूटिलाइज कर सके इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग या जो टेक्नोलॉजी है। तो इसी में फिर आपको तीसरा पॉइंट है कि कुछ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ भी फॉलो करना चाहिए टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेमवर्क। जैसा कि पहला पॉइंट है कि आपको जो भी फॉर्म्स हैं उनको अकाउंटेबल करना चाहिए फॉर मैनेजिंग द डाटा दे कलेक्टेड। मतलब कि कई बार ऐसे बहुत सारे फॉर्म है जो डाटा कलेक्ट तो कर लेती है लेकिन उसका मिस यूटिलाइजेशन करती है, तो ज़रूरी है कि ऐसे फॉर्म को अकाउंटेबल बनाना। दूसरा कि रिवाइजिंग इनएफिशिएंट प्रोसेसेस एंड आउटडेटेड लीगल एग्रीमेंट। तीसरा कि इस्टेब्लिश इंटरनेशनल रूल्स ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। क्रॉस बॉर्डर रिक्वेस्ट फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट को कंप्लीट किया जाए, तो जरूरी है इसलिए कि एक इंटरनेशनल रूल्स रहे, रेगुलेशन रहे। फिर चौथा पॉइंट है कि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क डेवलप करना। और पांचवा कि जो ये पांचवा ये है कि जो भी इंस्क्रिप्शन हुआ या ऐसे डाटा प्रोटेक्शन के नए नए सिस्टम आ रहे हैं इनको सपोर्ट करना ताकि जो डाटा है वो किसी गलत हाथ में ना जाए, जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप हो गए या जो रोग नेशंस हैं या फिर किसी और एनिमी नेशन के द्वारा मिसयूटिलाइज ना हो जाए। तो इसलिए इसमें जरूरी है कि हम इंक्रिप्शन को सपोर्ट करें। कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि हम इस जो समय है ऐसा है कि ये बहुत डाटा हमारा न्यू ऑयल हो गया है, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सोशल वेलबींग। इस तरह करके आप इसको एंड करोगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।